नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय हॉकी टीम ग्रेट ब्रिटेन को क्वार्टर फाइनल में दी शिकस्त। तो बैडमिंटन के सेमीफाइनल में हारी लक्ष्य सेन। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर राहत बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। सेना की मदद से रेस्क्यू में आई तेजी। और उधम सिंह नगर जिला प्रशासन की कोशिशें ला रही हैं रंग। रुद्रपुर में कूड़े की समस्या से मिली लोगों को निजात। कई संगठनों ने डीएम को दिया सम्मान। अब समाचार विस्तार से। पेरिस ओलंपिक से एक अच्छी खबर है। भारतीय हॉकी टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस रोमांचक मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में भारतीय टीम ग्रेट ब्रिटेन पर भारी साबित हुई और 4-2 से मैच जीत लिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने पदक की और एक कदम और आगे बढ़ा लिया है। वहीं पेरिस ओलंपिक में आज बैडमिंटन के पुरुष एकल वर्ग में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन को हार का सामना करना पड़ा। आज सेमीफाइनल मुकाबले में उन्हें डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने हराया। विक्टर वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं, वहीं लक्ष्य सेन 22वें स्थान पर हैं। केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों पर राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। अब तक करीब 9000 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी भी क्षेत्र में लगभग 500 लोग फंसे हैं, जिन्हें जल्द ही रेस्क्यू किए जाने की उम्मीद है। वहीं केदार घाटी में जारी रेस्क्यू कार्यों में तेजी लाने के लिए अब सेना की भी मदद ली जा रही है। राहत और बचाव अभियान के चौथे दिन आज सेना की मदद से सोनप्रयाग से गौरीकुंड को जोड़ने के लिए वैकल्पिक पुल का निर्माण किया जा रहा है। ये मार्ग अतिवृष्टि के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की सहायता से फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन की मदद से तीर्थ यात्रियों को पैदल मार्ग से सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद जगह जगह प्रशासन अब कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी कर रहा है। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार शहर में भी शनिवार को एसडीएम सोहन सिंह सैनी की अगुवाई में कई कोचिंग संस्थानों पर छापे मारे गए। निरीक्षण के दौरान इन संस्थानों में कई खामियां पाई गई। एसडीएम कोटद्वार सोहन सिंह सैनी ने नियमों का अनुपालन न करने पर एक संस्थान को सील कर दिया। साथ ही साफ किया कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कोटद्वार के अंदर जितने भी हमारे कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए एक टीम का गठन किया था, जिसमें बीओ साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, हमारे फायर से हैं। तो पूरी टीम ने जगह जगह जो है निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान जो समर्पण है और दूसरा आपका बलौनी कोचिंग क्लासेस है, साथ ही साथ जो तीसरे स्थान पर जब हम आए हैं तो यहाँ एक लक्ष्य कोचिंग सेंटर है जो एसएससी की तैयारी और एनडी की तैयारी कराते हैं। तो इनके द्वारा जो नॉर्म्स हैं उनका सही तरह से जो है अनुपालन नहीं किया जा रहा है। और इसमें देखने में ये आया है कि जो महत्वपूर्ण जो नॉर्म्स का अनुपालन नहीं है वो ये है कि कोचिंग का संचालन बेसमेंट में किया जा रहा है, जबकि बेसमेंट में केवल जो है पार्किंग और कोई स्टोर ही जो है चलाया जा सकता है और अंदर बहुत सीलन भी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए उसको जो है, चूँकि उसके द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा था नॉर्म्स का, तो उसको जो है सील कर दिया गया है। बिल्कुल ये कंटिन्यू कार्रवाई जो है हमारी लगातार जारी रहेगी। तो जितना भी हमारे कोचिंग सेंटर है उनका जो है हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे। वहीं दुगड्डा के खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कई कोचिंग संस्थान मानक के अनुरूप संचालित नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोचिंग संस्थानों ने समय रहते खामियां दूर नहीं की तो उचित कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये देखा जा रहा है कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है कि नहीं कोचिंग सेंटर का, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये देखा जा रहा है कि छोटे छोटे स्पेस में ज़्यादा बच्चे हैं तो वो स्पेस का पालन नहीं कर रहे हैं। डेंस हैं बच्चे, जितनी जगह है उतने में बच्चे ज़्यादा हैं, उसके लिए कहा गया है। एक इसमें फायर एनओसी भी इनके पास नहीं है, इसके लिए भी इनको कहा गया है और इनको 15 दिन का टाइम दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इन व्यवस्थाओं को ठीक करें।
अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो अभी सर की अध्यक्षता में लक्ष्य एकेडमी को सील किया गया है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी और उसको सील कर दिया जाएगा। प्रदेश की औद्योगिक नगरी रुद्रपुर में जिला प्रशासन के प्रयासों से कूड़े की समस्या का समाधान किया गया है। इसके लिए शहर के सभी राजनीतिक, व्यापारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संगठनों के साथ ही वकीलों और किसानों ने जिलाधिकारी और उनकी पूरी टीम को सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कूड़े से मुक्ति दिलाने का जो वादा उन्होंने किया था उसे पूरा करने में मुख्य नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त सहित नगर निगम की पूरी टीम ने मेहनत की है। नगर निगम के हमारे अधिकारियों ने, यहाँ के एसडीएम, एडीएम ने पूरा मेहनत करके जिसका नाम ही पहाड़गंज पड़ गया था कूड़े के ढेर वाले स्थल का, वहाँ से आज देखेंगे तो लगभग पूरा समाप्त हो गया है। फ्यूचर में जो खाली हुआ है 2-2.5 एकड़ ज़मीन, उसका डेवलपमेंट नगर निगम करेगा और उसमें विकास प्राधिकरण भी अपना सहयोग देगा। जैसा कि विकास प्राधिकरण के सचिव वीसी साहब ने कहा है, तो नदी के किनारे के 30 मीटर के एरिया को तो ग्रीन स्पेस के रूप में डेवलप कराएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि भविष्य में कूड़े को लेकर अब ऐसी स्थिति सामने नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर को आदर्श जिला बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है। अगला चरण है कि फ्रेश वेस्ट को कैसे हम प्रोसेस करेंगे। वेंडिंग जोन की बात, गरीब जो फुटकर दुकानदार होते हैं वो भी नगर आयुक्त करा रहे हैं। इसके अलावा कुछ प्लानिंग और भी हैं, तो हम लोग निकट भविष्य में, मुझे विश्वास है कि जो जैसा प्रदेश सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की है कि उधम सिंह नगर तो मॉडल डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ें यहाँ पर और व्यवस्थित बन सकें, हो सकें। रक्षाबंधन पर सीमा पर तैनात देश के जवानों के लिए बागेश्वर में रेड क्रॉस सोसाइटी के स्वयंसेवक राखियां बनाने में जुटे हैं। ये राखियां रानीखेत में सेना के अधिकारियों को भेजी जाएंगी, जहां से इन राखियों को बॉर्डर पर तैनात जवानों को भेजा जाएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी के स्वयंसेवकों की माने तो रक्षाबंधन पर जवानों की कलाई सूनी ना रहे, इसके लिए ये राखियां तैयार की जा रही हैं। जवानों की रक्षा और दीर्घायु की कामना के साथ उन तक ये राखियां पहुंचाई जाएंगी। के जो रक्षा धागा बनाया जा रहा है, ये बड़े पवित्र मन के साथ हमारे फौजी भाइयों को जो भेजा जाएगा, जो कि हमारे केआरसी के हमारे जवान हैं, वो जाबाज जिनके वजह से हम क्या बोलते हैं यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हैं। और हमारी सीमाओं पे लगातार चाहे माइनस में टेम्परेचर हो, चाहे जलता हुआ क्या बोलते हैं रेगिस्तान हो, हर जगह हमारे क्या बोलते हैं जवान, जाबाज जवान वहाँ पर तैनात रहते हैं। उनकी रक्षा की भावना को लेके, उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए और उनके परिवार के लिए शुभकामनाएं देते हुए हमारे स्वयंसेवी ये रक्षा धागा केआरसी के साथियों को के लिए, हमारे जवानों के लिए, जवान भाइयों के लिए भेज रहे हैं। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आने वाले 19 तारीख को पूरे देश में महापर्व रक्षाबंधन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हम सभी अपने देश के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो इसके पीछे वजह है सेना पे तैनात हमारे जवान भाई। तो इस उपलक्ष्य में हम सभी रेड क्रॉस बागेश्वर के स्वयंसेवी अपने हाथों द्वारा बनाई हुई राखियाँ मंगल कामनाओं के सहित उन भाइयों को भेजते हैं कि ये राखियाँ जब उनकी कलाइयों पे बंधे तो हमारे जितने भी आशीर्वचन हैं उनके लिए कि वे दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और हमेशा यूं ही तरक्की करते रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ हम जो ये राखियाँ बना रहे हैं अपने भाइयों को भेजेंगे। राखियाँ बनाई जा रही हैं जो देश के जवानों के लिए हम बना रहे हैं। इस पे हम कैसे कम साधनों से, यानी कि कम बजट पे कैसे हम राखियाँ बना सकते हैं, ये बच्चों को हम बता रहे हैं और वो भी काफ़ी सुंदर सुंदर राखियाँ बना रहे हैं। ये राखियाँ हमारे द्वारा जो बनाई जा रही हैं देश के जवानों को भेजी जाएंगी। अल्मोड़ा के ढूंगाधारा मिनी खेल मैदान में आयोजित जिला स्तरीय योगासन स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूलों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों ने ट्रेडिशनल सिंगल, आर्टिकल सिंगल, योग प्रदर्शन, ग्रुप योगासन समेत योग के विभिन्न आसनों की विशेष प्रस्तुति दी। जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सचिव और प्रतियोगिता के आयोजक कमल बिष्ट ने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है कि बच्चों की खेलों में रुचि बढ़े और वो योग को अपने नियमित दिनचर्या में शामिल करें। उन्होंने कहा कि जो प्रतिभागी अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा।
खेलों में बच्चों की, युवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा रुचि बढ़ी, क्योंकि आज का युवा जो है वो एक नशे की तरफ या मोबाइल के दुरुपयोग की तरफ या ऐसी कुछ असामाजिक चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है, जिसके लिए हम लोग चाहते हैं कि समय समय पर खेलों का आयोजन हो और शिक्षा और संस्कार के साथ अच्छी आदतों के अच्छी शिक्षा दी जाए, जिससे हमारा युवा उससे प्रभावित होकर इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और जन जन का और हर प्रतिनिधि का, सक्षम अधिकारियों का, लोगों का भी इसमें प्रतिनिधित्व हो और उनका इसमें योगदान रहे, समर्थन रहे। और जो बच्चे इस कार्यक्रम में, इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करेंगे वो जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे और राज्य में ये लोग प्रतिभाग करेंगे। वहीं प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह नजर आया। उन्होंने कहा कि वो आगे भी इस तरह की प्रतियोगिताओं में शामिल होना चाहेंगे। लिया है और मुझे इस चीज़ पे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आगे भी ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेते रहूँगी। नाम दिव्या बिस्ट है। यहाँ योगा कंपटीशन हो रहा है। मैं विवेकानंद बालिका विद्या मंदिर जीवन धाम स्कूल में पढ़ती हूँ और यहाँ ट्रेडिशनल, आर्टिस्टिक सोलो और रिदमिक सोलो हो रहा है और यहाँ कंपटीशन में बहुत मज़ा आ रहा है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।